बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हम प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो हम रोज़ाना तकरीबन बात कर रहे होते हैं, आज हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री क्या होती है और इंतकाल क्या होता है। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होता है, या फिर अलॉटमेंट लेटर होता है। अलॉटमेंट लेटर के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुके हैं, वो आप हमारा पुरानी जो है ना हिस्ट्री उसमें से सर्च करके देख सकते हैं कि अलॉटमेंट लेटर क्या होता है और कैसे मिलता है। आज मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्री क्या है, इंतकाल क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों का होना कितना ज़रूरी भी है। रजिस्ट्री ये होती है जी, जब कोई बंदा अपनी कोई चीज़ बेचना चाहता है तो वो पटवारी के पास जाते हैं, उनसे फ़र्द बैन निकलवाते हैं। अगर पटवारी आप कह लें कि वो वाला एरिया जहाँ की वो प्रॉपर्टी है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, तो फिर पटवारी भी आपको यही कहेगा कि जनाब आप कंप्यूटर सेंटर जाएँ और कंप्यूटर सेंटर से अपने फ़र्द बैन निकलवाएँ। कंप्यूटर सेंटर से फ़र्द बैन निकलवाने के बाद सेलर परचेज़र दोनों जाएंगे तहसील ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, और वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाएंगे। बाहर वो बैठे होते हैं लोग जिनके ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, सेल डीड बनती है, स्टाम्प पेपर के ऊपर फीसें वगैरह पे होती हैं, और वो सारा कुछ आप कह लें कि बैक साइड पे प्रिंट भी हो जाती हैं या उनकी फ़ोटो कापी ले ली जाती है। सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा के फिर सेलर और परचेज़र दोनों ये पेश हो जाते हैं जी उनके पास, तहसीलदार साहब के पास, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पास, जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर होता है वहाँ पे। परचेज़र जब दोनों तहसीलदार साहब के पास चले जाते हैं, या जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर होता है उनके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। वो सेलर परचेज़र दोनों को बुला के रूबरू बिठा के सम टाइम वो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जी आपने पेमेंट ले ली है, आपने पेमेंट दे दी है, आप ये प्रॉपर्टी किसी दबाव में तो नहीं आके सेल कर रहे, तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब ये सारा कुछ हो जाता है तो वहीं पे सिग्नेचर हो जाते हैं, थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक, आपके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे हो जाता है। तो ये आपकी रजिस्ट्री हो गई। अब देखना ये है कि जो रजिस्ट्री है ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। आप ऐसा समझें कि आपने कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर ही आपने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए आपको फाउंडेशन बनानी है। तो जब आप उसको नीचे से फाउंडेशन प्रॉपरली बनाएंगे तो आपका मकान ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सही बनेगा और ज़्यादा पायदार चीज़ हो जाएगी वो। इसी तरह प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज़ है ना, उसमें रजिस्ट्री का भी तकरीबन यही वाला आप कह लेंगे अमल दखल है, या उसका भी इतना ही किरदार है। तो रजिस्ट्री का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ना आपकी पिन लोकेशन आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी की। मिसाल के तौर पे आपने 50-90 का प्लॉट लिया या बेचा, तो उसमें लिखा होता है जी 50-90 इसकी डायमेंशन है, इसकी राइट पे क्या है, इसकी लेफ़्ट पे क्या है, इसके फ्रंट पे क्या है, इसकी बैक पे क्या है, फ्रंट पे गली है या बैक पे घर है, जो भी चीज़ है, यानी कि प्रॉपर पिन लोकेशन और प्रॉपर उसकी डायमेंशन हो जाती हैं। तो इसमें रजिस्ट्री में एग्जैक्टली वो लोकेशन होती है। तो रजिस्ट्री आप कह लें कि सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके बाद अगला कह लें कि जो है प्रोसेस वो है इंतकाल का। याद रखें, बहुत सारे लोग इसको बड़ी लीनियंट सी लेते हैं बात, लेकिन रजिस्ट्री के बाद इंतकाल का होना एक मैंडेटरी काम है, ये बड़ा ज़रूरी काम है। मैं अगर अपनी बात करूं, हमने पिछले दिनों एक प्लॉट हमने किसी टाइम में हमने प्लॉट ख़रीदा था किसी जगह पे, उसको हमने रजिस्ट्री करवाया और इंतकाल नहीं करवाया। अब जब हमने उसको बेचने के लिए गए ना, तो हमें उन्होंने ये कहा कि जनाब आप पहले ऐसा करें कि अपनी प्रॉपर्टी का पहले इंतकाल करवाएं और फिर आप जो है ना कह लें कि आप इसको बेच सकते हैं। तो फिर हमें वो सारा प्रोसेस करना पड़ा। इंतकाल ये होता है कि इंतकाल आप कह लें कि एक जमाबंदी टाइप चीज़ है। आप मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास 50 कनाल ज़मीन है, उसने उसमें से एक कनाल किसी को बेच दी, तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है और सारा कुछ वहाँ पे ये आ जाता है कि इस बंदे की अब 49 कनाल रहेगी और एक कनाल उसने ज़मीन बेच दी है। लेकिन इंतकाल डायरेक्ट भी हो सकता है वैसे, लेकिन इंतकाल का ये होता है कि वहाँ पे ना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास 50 कनाल ज़मीन है और वो है खसरा नंबर 420 पे, और वो जो एक कनाल आपको जगह बेच रहा है, वो आपको किसी भी जगह पे उसकी लोकेशन दे सकता है कि जी आप ये वाला एरिया आपका है एक कनाल। तो उसमें पिन लोकेशन नहीं होती। जो रजिस्ट्री होती है उसमें पिन लोकेशन होती है, एग्जैक्टली आपको पता होता है कि ये वाली जो डायमेंशन है ये मेरी है। तो ये दोनों की फ़ीसेस अलग अलग से हैं। नॉर्मली होता क्या है कि रजिस्ट्री के वक्त ही इंतकाल की फ़ीस भी ले ली जाती है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो बंदे डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि
وہ الگ سے فیس پے کرتے ہیں. تو رجسٹری اور انتقال پراپرٹی لینے کے لیے رجسٹری لازمی کروائیں, یہ بہترین چیز ہے. اس کے بعد آپ اس کو انتقال کروائیں. اور جہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ نارمل چیزیں ہیں وہاں پہ پٹواری اس کو ڈیل کرے گا, اور جہاں پہ کمپیوٹرائز سینٹر ہے وہاں پہ بھی پٹواری انوالو ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ سارا کچھ کہہ لیں کہ کمپیوٹر سینٹر ہے, پھر اس کے بعد تحصیل آفس اور پھر باقی محکمہ مال کے معاملات اس میں آ جاتے ہیں. یہ والی ایک سمپل سی بات تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں.